वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम व ला तुख़रिजूना अनफ़ुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। जैसे कि बनी इसराइल से जो अहद लिए गए थे उनका तज़किरा पिछली आयत में हमने किया था। मज़ीद जो अल्लाह ताला ने उनसे वादे लिए वो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने तुमसे पुख्ता वादा किया किस चीज़ का, कि ला तस्फ़िकून दिमाअकुम, कि तुम आपस में किसी का खून नहीं बहाओगे, वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और ना ही तुम एक दूसरे को घरों से निकालोगे। अब ये उनसे ये अहद व पैमान लिया गया यहूदियों से कि तुमसे ये वादा किया गया था तुरात में कि तुमने एक दूसरे का खून भी नहीं बहाना, और जो यहूदी तुम आपस में हो एक दूसरे को किसी के घर से भी नहीं निकालना, ये भी वादा था। आगे फरमाया सुम्मा अक़ररतुम, तुमने तो इस वादे के इकरार भी किया था, व अंतुम तशहदून, और तुम इसके गवाह भी हो। तुम्हें पता है कि ये तौरात में ये वादा लिया गया है और हमने इस बात का इकरार भी किया है कि ना किसी का खून बहाएंगे ना किसी को घरों से निकालेंगे, लेकिन फिर भी तुम इसके अपोजिट कर रहे हो। ये क्यों कर रहे थे? जो मदीना में जो यहूदी कबाइल थे, ओस खजरज थे, इसी तरह और भी जो दीगर कबाइल थे, इनके ना आपस में कुछ दुश्मनियाँ चलती थी जो आए रोज़ ये लड़ते रहते थे। तो वही अल्लाह ताला इनको वो बयान फरमा रहे हैं कि पुराने वादे याद दिला रहे कि तुमने वादा किया था, फिर ये तुमने कौन से काम ये शुरू कर लिए हैं। आगे फरमाया सुम्मा अंतुम हाउलाई, तुम ही हो वो लोग, तुम ही हो वो लोग कौन से, तक़्तुलून अनफुसकुम, जो एक दूसरे को मारते हैं, अपने नफ्सों को मारते हो। इससे मुराद ये कि अपने नफ्सों से मुराद जो तुम्हारे यहूदी भाई हैं जिनके साथ तुम रहते हो, तुम उनको ही मार रहे हो। अपने नफ्सों से मुराद तुम कत्ल करते हो एक दूसरे को, यानी अपने जो लोग हैं उनको तुम कत्ल करते हो। व तुखरिजूना, और तुम निकालते हो, फरीकन एक गिरोह मिनकुम, तुम में से, मिन दियार, उनके घरों में से। यानी तुमसे वादा लिया गया था घरों से निकालना भी नहीं, कत्ल भी नहीं करना, तुम कत्ल भी कर रहे हो उस वादे के अपोजिट, ठीक है, लड़ाइयाँ करके, और तुम एक दूसरे को घरों से भी निकाल रहे हो। और क्या करते हो, तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, और तुम एक दूसरे की गुनाह और जुल्म पर मदद भी कर रहे हो। आगे व यअतूकुम उसारा, और अगर वो तुम्हारे पास आ जाए कैदी बनकर, तुफादूहुम, तो तुम उनको फिदिया देकर छुड़ाते हो। वह हुआ मुहर्रमुन, जबकि हराम किया गया था अलैकुम, तुम पर, इखराजुम, उनका निकाल देना। अब अल्लाह ताला से क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं कि तुम पहली बात तो यह, तुम्हें लड़ाई करने से मना किया गया, खून बहाने से मना किया गया, और एक दूसरे को घरों से निकालने से मना किया गया। लेकिन तुमने क्या किया, लड़ाई भी की, घरों से निकाला भी, और जब वो कैदी बन गए, किसी जब मगलूब हो गए हैं, वो यहूदी तुम्हारे पास मगलूब बनकर आ गए हैं, तुम्हारे कबीले के ही, तुम्हारे लोग ही, जब वो मगलूब बनकर तुम्हारे पास हैं, तो तुम क्या करते हो, उनको फिर फिदिया देकर छुड़ा लेते हो। और तुम कहते हो कि हमें तो तुरात में यही हुक्म दिया गया है कि अगर वो तुम्हारे पास कैदी बनकर आए तुम्हारे भाई यहूदी, तो तुमने उनको फिदिया देकर छुड़ाना है। तो अल्लाह ताला फरमाते वो मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, ये इसकी नौबत ही ना आती, जो ये कैदी बनकर आए इनकी नौबत ही ना आती, क्योंकि तुम पर ये चीज ही हराम कर दी गई कि तुम उनको घरों से निकालो। कहते जब तुम उनको घरों से निकालते ही ना, तो वो कहीं जाते ही ना, कहीं वो कैदी बनते ही ना, वो कहीं मगलूब होकर तुम्हारे पास आते ही ना, ना तुम्हें फिदिया देना पड़ता। ये क्या तुम अपना ये काम शुरू किया हुआ है कि तुम तुरात की कोई बातें तुम मान लेते हो, कोई बातें नहीं मानते। यानी तुमसे कहा गया था कि तुमने कत्ल नहीं करना, घरों से निकाला, ये तुमने मानी नहीं है, और जो फिदिया देकर छुड़ाने वाली है तुमने मान लिया। इसी का नक्शा अल्लाह ताला ने आगे क्या है, अफतुमिनून बिबादिल किताब, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो, व तकफुरून बिबाद, और कुछ का तुम इनकार कर देते हो। यानी अपनी मर्जी की बातें तुमने मान ली है और अपनी मर्जी की तुमने छोड़ दी है। ये कैसी बात है? ये आज के मुसलमानों का भी ये हाल है कि अपनी मर्जी की जो बातें कुरान पाक में है उनको तो मानते हैं, लेकिन जो उनकी मर्जी के खिलाफ है, मंशा के खिलाफ है, उनको मानती नहीं, उनके इनकार कर देते हैं। यही अल्लाह फरमाते हैं फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका, नहीं है सवा जो ये काम करेगा तुम में से, इल्ला, मगर, क्या सजा उसकी, खिज़युन फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में भी रुसवाई है, व यौमल क़ियामती, और क़यामत के दिन क्या होगा, युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, उनको सख्त तरीन अजाब की तरफ लुटाया जाएगा। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह उस चीज से गाफिल या बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। आगे फरमाया उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुल हयातद दुनिया बिल आखिरह, यही वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी के बदले, यानी आखिरत की जिंदगी के बदले दुनिया की जिंदगी को खरीद लिया है।
यानी इनको चाहिए तो ये था कि आखिरत की जिंदगी का सौदा करते, जिस तरह सहाबा ने किया था, लेकिन इनने क्या किया, दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी और आखिरत की जिंदगी को पसे पुश डाल दिया। फरमाया तुमने आखिरत के बदले जिंदगी का सौदा कर लिया। यही वो लोग हैं जिन्होंने किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाया, कुछ पर ना ईमान लाया। दुनिया की जिंदगी में भी रुसवाई है, क़यामत वाले दिन अजाब भी है, और यही वो लोग हैं जिन्होंने सौदा भी बहुत गलत किया है। तो अल्लाह फरमाते हैं क़यामत वाले दिन क्या होगा, फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, नहीं तखफीफ किया जाएगा इनसे अज़ाब, अज़ाब को कम नहीं किया जाएगा, वला हुम युनसरून, और ना ही इनकी मदद की जाएगी। ये था यहूदियों का जो तर्ज अमल था, जो अल्लाह ताला ने ये बयान किया, जो आजकल के मुसलमानों में भी है कि अपनी मर्जी की बातें ले लेनी है और जो अपनी मंशा के खिलाफ है उनको छोड़ देना है। आज की हदीस है कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, इतराफ़ गुनाह और तौबा का फ़ायदा, अब इस्तिग़फ़ार की बरकतें, यह हदीस का टाइटल है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान कर फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लिया, यानी अस्तग़फिरुल्लाह ये कहना शुरू कर दिया, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, जितने भी इस्तिग़फ़ार के अल्फाज हैं, जो भी उसको आसान लगे अल्लाह ताला से उसने बख्शिश मांगना शुरू कर दी, हर टाइम लाजिम पकड़ लिया, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, जअलल्लाहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मखरजा, अल्लाह ताला उस शख्स के लिए हर तंगी से निकलने का मखरजा, एक रास्ता बना देंगे, व मिन कुल्लि हम्मिन, हर गम से निकलने का फरजा, एक रास्ता बना देंगे। आगे फरमाया वरज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको वहां से अता करेंगे जहां से उसका वहमो गुमान भी नहीं है, जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं है। ये इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लें, अल्लाह आपको जितनी भी तंगी है, हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देगा, हर गम से निकलने का रास्ता बना देगा, और आपको अल्लाह वहां से अता करेगा जहां से कभी आपने सोचा भी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करने की, ज्यादा से ज्यादा मुआफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और हदीस को समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।